जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। अ, गुरु जी ने हमें अपनाया और हम गुरु जी के हुए। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हम सब के लिए, बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ना। हर एक को भगवान नहीं मिलते। हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं, हम लोग बहुत लकी हैं कि हमको साक्षात शिव जी मिल गए, हमें साक्षात महाशिव मिल गए। तो हमें इस ब्लेसिंग को बहुत संभाल के रखना है और इस ब्लेसिंग को हमें गुरु जी से अरदास करनी है, प्रे करना है कि इस ब्लेसिंग को आप हमें हर जन्म में दो गुरु जी। हमें अपने चरण कमलों के साथ हमेशा जोड़ के रखो, कभी अपने से दूर मत करना, है ना। संगत जी, मैं आपसे एक छोटा सा सत्संग शेयर करती हूँ कि एक बार एक आंटी थी, वो बड़े मंदिर गई। तो जब वो बड़े मंदिर गई तो वहाँ पे उन्होंने एक बच्चे को देखा जो उनकी हर एक बात को ना रिपीट कर रहा था। मतलब वो आंटी जो भी कहती थी वो बच्चा वही बोलता था। तो वो आंटी को बड़ी हंसी भी आई और फिर एकदम से उस बच्चे ने बोला जय गुरु जी। तो आंटी ने भी बोला जय गुरु जी। तो उतनी ही देर में उस बच्चे की मम्मी आ गई और उन्होंने उन आंटी को बताया, जो अपना सत्संग शेयर कर रही थी। उन्होंने बताया कि जो उनका बेटा था ना, वो पहले बोल नहीं पाता था। उसकी स्पीच नहीं थी, वो मतलब ही वॉज नॉट एबल टू स्पीक एंड टॉक। तो उन्होंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में दिखाया, बट उस बच्चे को कोई आराम नहीं आया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा उस बच्चे को। तो उनकी जो मम्मी थी वो बहुत परेशान हुई, क्योंकि वो एक सिंगल पेरेंट थी। तो अकेले एक बच्चे को संभालती थी और जब उनका बच्चा नहीं बोल पा रहा तो हम सोच सकते हैं उनको कितना बुरा लगता होगा। तो किसी आंटी ने उनको बताया कि आप बड़े मंदिर जाओ, ऐसे ऐसे करके गुरुजी हैं, आप उनके पास जाओ और आपको ज़रूर गुरुजी इस समस्या से बाहर निकालेंगे। तो फिर वो आंटी कहते हैं कि मैंने सोचा कि चलो, हमने हर पंडित के भी जाके देख लिया, हर हॉस्पिटल, हर डॉक्टर को दिखा के देख लिया, जबकि डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि ये बच्चा कभी बोल नहीं सकेगा। बड़े से बड़े डॉक्टर्स ने भी इस चीज़ को जवाब दे दिया था कि बच्चा कभी बोल नहीं सकेगा। तो उन्होंने कहा चलो, अगर ये बड़े मंदिर जाने के लिए बोल रहे हैं तो मैं बड़े मंदिर जाती हूँ और बच्चे को अपने वो लेके अपनी मम्मी के साथ, वो आंटी अपनी मम्मी को लेके उस बच्चे को, अपने बच्चे को लेके बड़े मंदिर जाती हैं। और वहाँ पे उन्होंने बड़े मंदिर गईं, एक बार बड़े मंदिर गईं, दो बार बड़े मंदिर गईं। वो कहती हैं जब मैं तीन बार बड़े मंदिर होके आई और मैं हर बार बड़े मंदिर से लंगर प्रसाद खा के आती थी, अपने बेटे को भी लंगर प्रसाद कराती थी और चाय प्रसाद पिलाती थी। और जब फोर्थ टाइम वो कहते कि हम बड़े मंदिर गए और वहाँ से हम लंगर प्रसाद करके जैसे ही बाहर निकले तो मेरे बेटे ने 3 वर्ड्स, मैजिकल वर्ड्स बोले, जय गुरु जी। और वो कहती है कि मैं इतना खुश हुई, इतना, जो बच्चा बोल नहीं सकता था, आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक अ सिंगल वर्ड, वो बिल्कुल मतलब नहीं बोल सकता था और डॉक्टरों ने भी जवाब दिया कि वो कभी बोल ही नहीं पाएगा। और वो सब जगह जाके थक चुकी थी, और लेकिन बड़े मंदिर में जब वो कहती, मैं 3 बार गई, 3 बार हम लंगर प्रसाद करके आते थे, चाय प्रसाद लेके आते थे, लेकिन जब वो फोर्थ टाइम अपने बेटे को लंगर प्रसाद करके बाहर आ रही थी तो उनके बेटे ने जय गुरु जी बोला। तो ये हमारे गुरु जी महाराज की महिमा है कि गुरु जी महाराज, जो चीज़ें इम्पॉसिबल भी होती है ना, गुरु जी उन इम्पॉसिबल चीज़ों को भी पॉसिबल कर देते हैं। तो गुरु जी महाराज के जो मिरेकल्स हैं ना, अपने ही तरीके के होते हैं और वो अपनी हर संगत को अपने तरीके से ब्लेस करते हैं। बस अपने विश्वास को पक्का रखिए, अपने विश्वास को डगमगाइए मत। गुरु जी के चरण कमलों के साथ जुड़ के रहिए, गुरु जी महाराज आपको बहुत ब्लेस करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।